कबीर, शिवाय, आरव, राजवीर, वीर दोस्त के साथ बिजनेस पार्टनर भी थे जो सब एक साथ पढ़ाई की थी, बिजनेस के आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, अब वापस इंडिया लौट आए थे। शिवाय और राजवीर भाई है कबीर की दोनों बहनों के पति आरोही और प्रिया। शौर्य राजवीर और प्रिया का बेटा। कबीर निधि की बेटी निर्वी।
इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसे कुछ ना बोलते देख माहिरा अपना हाथ ठुड्डी पर रखे उसे अब बड़े ही प्यार से निहारने लगी। वैसे जान, एक बात पूछे आपसे? क्यों, मैं मना करूंगा तो नहीं पूछीगी? देव ने ड्राइविंग करते हुए ही पूछा, जिसपे माहिरा ने कोई जवाब नहीं दिया। देव ने नजर घुमाकर उसे देखा। टीवी अभी भी उसे ही देख रही थी। अब बोली, क्या कहना था? जान, क्या डॉट, क्या आप किसी और को डॉट पसंद करते हैं? माहिरा अपनी आंखों में आई नमी की छुपाते हुए लड़खड़ाती जुबान से बोली। उसका सवाल सुनते ही देव ने जोर से ब्रेक लगाया। वो हैरानी से माहिरा की तरफ देखते हुए, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये कैसा सवाल था? ये सीधा सवाल है। आप बताइए, क्या आप किसी और को पसंद? माहिरा से बोला ही नहीं जा रहा था। वो आगे के शब्द पूरे करती उससे पहले ही देव गुस्से में उसके सिर के पीछे हाथ रख हल्का सा आगे की तरफ झुकाया। सट अप, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत किया करो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं इन सब पर खर्च करूं। अगले महीने मेरा स्टेट लेवल बॉक्सिंग मैच है, इसीलिए अपने दिमाग से ये सब निकालो और अपने स्टडी पर फोकस करो। उसके चेहरे को इतने नजदीक से देखती माहिरा के आंखों में रुके हुए आंसू बह गए। उसके दिल में जो बेचैनी थी उसे एक झटके में देव ने खत्म कर दी, और इसी खुशी में उसने मुस्कुराते हुए झट से देव के गाल पर अपने होंठ रख दिए। इधर सिया कॉलेज से घर आ चुकी थी और इस समय उसका बाहर गार्डन में उन पेड़ पौधों से बात करना चालू था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा कुछ मुरझाया सा लग रहा है। अरे, आपको क्या हुआ? आप इतने सैड सैड क्यों हो गए हो? क्या आपको प्यास लगी है? रुकिए, हम अभी आपके लिए पानी लेकर आते हैं। रूही इस वक्त अपने कमरे में अलग अलग एंगल से फोटो शूट कर रही थी। दरअसल उसे फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना था, वो भी बिना शिवाय का नाम यूज किए। उसका एक दो जगह ऑडिशन भी हो चुका था। इधर सिया उस छोटे से पौधे को पानी देकर अब सभी पौधों पर पाइप से पानी की फुहार कर रही थी। उसे गार्डनिंग का बहुत शौक था। चूंकि पानी की वजह से गार्डन की मिट्टी गीली हो गई थी, जिससे सिया के कपड़ों पर कई जगह मिट्टी भी लग चुकी थी, लेकिन इससे सिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा अक्सर होता, जब भी वो पौधों को पानी देती उनके साथ खुद भी भीग जाती। रुद्र की गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रुकी। चूंकि सिंघानी आज और रघुवंशीज में अच्छा खासा दोस्ती का रिश्ता था, इसीलिए गार्ड ने भी तुरंत रुद्र के लिए गेट खोल दिया। रुद्र ने जैसे ही अपने कदम बाहर निकाले, उसे गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू महसूस हुआ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो गार्डन में खड़ी एक लड़की दिखी, जो वहां लगे सभी फूलों से खिलखिलाते हुए बात कर रही थी। एक पल को रुद्र की नजरें उस पर ठहर सी गई। हल्के पिंक कलर के फ्रॉक सूट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कान में पहना हुआ झुमका जो हंसने की वजह से उसके गुलाबी गालों को छू जा रहा था। माथे और गाल पर लगी हल्की हल्की मिट्टी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। सादगी में भी खूबसूरत दिखा जा सकता है, इसका एहसास रुद्र को आज हो रहा था। वही सिया अचानक से अपनी धड़कनों को बढ़ा हुआ महसूस कर रही थी। उसने झट से अपने सीने पर हाथ रख लिया। हे शिव,
ये हमारी धड़कनें इतनी रफ्तार से क्यों भाग रही है? कहीं हमारा तबीयत तो खराब नहीं हो रहा है ना? हाँ, हम इतने देर से भीग रहे हैं ना, इसीलिए लगता है हमें फीवर हो गया। अब मम्मा हमें डांटेंगी। चल सीयू, भाग कर जल्दी से कपड़े चेंज कर ले अपने। अच्छा, अब हम कल मिलते हैं आप सबसे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और आप भी अपना सैड से चेहरे पर थोड़ी स्माइल ले आइए। उस छोटे से पौधे को हल्का सा सहलाते हुए सिया अंदर जाने के लिए बढ़ गई। सिया को उसकी बातें तो सुननी नहीं दे रही थी, लेकिन वो अच्छी तरह से देख रहा था कि सिया उन पेड़ पौधों से ही बात कर रही है। उसे जाते देख वो भी शेड्स आंखों पर चढ़ा आगे बढ़ गया। सिया अपना दुपट्टा साफ करते हुए जैसे ही कुछ कदम चली की उसके स्लीपर पर लगे मिट्टी से वो फिसल गई। अभी वो नीचे गिरती उससे पहले ही किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। जी हाँ, रुद्र ने जैसे ही देखा कि वो गिरने वाली है, उसने जल्दी से आगे बढ़ सिया को थाम लिया था। नीचे गिरने के डर से सिया ने कस के अपनी आंखें मीच रखी थी। उसके हाथों की पकड़ अपने कंधे पर महसूस कर रुद्र ये अच्छी तरह से देख पा रहा था कि इस समय सिया कितना डरी हुई है। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत देख रुद्र की नजर उस पर इस तरह से ठहरी कि फिर उसे कुछ होश ही नहीं रहा। निर्वी, बच्चे इधर आओ अपने डैड के पास। यस डैड। आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई, वो भी बिना मेरे कोई आवाज दिए? क्या खिचड़ी पक रही है आप दोनों बाप बेटी के दिमाग में? निधि आंखें छोटी कर कबीर और निर्वी को देख बोली, क्या यार निधि, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ किचन का काम देख लो, मुझे अपनी बिटिया से कुछ बात करनी है। हाँ मम्मा, आप जाओ। और सच्ची मेरे और डैड के बीच कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, वो तो आज मैं बुई से मिलने जाने वाली हूँ, इसीलिए जल्दी उठ गई। निर्वी ने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा। निधि कुछ देर तो अपनी बेटी को देखती रह गई, जो एकदम मासूम दी शकल बनाए उसे देख रही थी, फिर बिना कुछ कहे किचन में चली गई। निधि के वहां से जाते ही कबीर अब अपनी खुराफाती बेटी की तरफ देखने लगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में डैड? यार अब आप भी सच्ची कुछ नहीं चल रहा है। मुझे सच में आज दोनों बुई से मिलने जाना है, और साथ में सीयू दी और रूही दी से भी। आप अपनी इस हिटलर बीवी को संभालिए, मैं तो अभी जा रही हूँ। अरे पर बेटा, क्या डैड कहीं दूसरे शहर नहीं जा रही हूँ आपकी बहनों से मिलने? यहाँ से 10 कदम की दूरी पर तो उनका घर है, मैं चली जाऊंगी। निर्वी एक नजर कबीर को देख बाहर निकल गई। किचन से निकलती निधि उसे जाते देख, ये लड़की नहीं सुधर सकती, तुम पर जो गई है डिट्टो तुम्हारी कॉपी है। अभी तो कह रही थी कुछ खाने को चाहिए, अब जाने मन के घर निकल गई। इसका तो घूम फिर कर मेरे ही सिर पर ब्लास्ट होना रहता है। एकदम सही कहा था शिवाय ने, तोप है ये तोप। बड़बड़ाते हुए कबीर वहां से 9-2-11 हो गया। इधर सिया ने जब ही महसूस किया कि उसे नीचे गिरने के बावजूद भी दर्द नहीं हो रहा है। हे शिव, क्या हम मर गए जो हमें गिरने के बाद भी दर्द नहीं हो रहा है? हाँ यही हुआ है, ये आपने गलत किया शिव जी। अभी कौन सी जल्दी थी हमें अपने पास बुलाने की? अभी तो हमने अपनी जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है। रुद्र उसकी बड़बड़ाहट अच्छी तरह से सुन पा रहा था। उसकी बात सुन उसे हंसी भी आ रही थी।
लेकिन उसने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल किया और सिया के मासूम चेहरे को देख बोला, डोंट वरी, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें इतना आगे तक सोचने की जरूरत नहीं है। किसी लड़के की आवाज इतने करीब से सुनते ही सिया की आंखें एक झटके से खुल गई। वो अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों को और बढ़ाकर पलके झपकाते हुए अपने सामने मौजूद उस शख्स को देख रही थी जिसे देखने को उसकी आंखें बेताब थी। वो इस चेहरे को भला कैसे न पहचानती। उसके मोबाइल के गैलरी में आखिर उससे ज्यादा तो इस लड़के की तस्वीरें हैं। हे शिव, क्या आपने ये इन्हें भी हमारे साथ अपने पास बुलाया है? एक मिनट, लेकिन हमारी धड़कनें तो चल रही है। इसका मतलब हम अभी भी जिंदा है और मिस्टर हंडसम हमारे सामने है। रुद्र का एक हाथ सिया को कमर से थामे और दूसरे हाथ से उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। अपने कमर पर रुद्र के हाथ महसूस करते ही सिया की सांसें भारी हो गई। वहीं उसकी नीली आंखें देख रुद्र को धड़कने कुछ बड़ी हुई महसूस हो रही थी, जिसे उसने एक झटके में इग्नोर कर सिया को ठीक से खड़ा कर दिया। आर यू ओके? रुद्र ने सिया को देखते हुए पूछा, जो उसे एक तक देख रही थी मगर सिया को जैसे कुछ सुने ही ना दिया हो। वो तो अभी भी रुद्र के हैंडसम चेहरे को देख रही थी। आंखों पर लगा शेड्स उसे और भी स्मार्ट बना रहा था। हेलो, तुम ठीक हो? हाँ, हाँ, हम ठीक है। सिया के कानों में जैसे ही रुद्र की तेज आवाज पड़ी वो तुरंत होश में आई। उसने हड़बड़ाते हुए एक नजर रुद्र को देखा जो अब उसे घूर कर देख रहा था, फिर दौड़ते हुए वहां से अंदर भाग गई। रुद्र हैरानी से उसे जाते हुए देखता रह गया, अपना सिर ना में हिलाते हुए वो भी रघुवंशी विला के अंदर आ गया। सिया तो सीधा अपने कमरे में चली गई। वहीं रुद्र को देखते ही आरोही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी कि रुद्र ने उसे देखते ही नीचे झुकते हुए बड़े ही अदब उसके पैर छू लिए। अरे बेटा, तुम कब आए? वैसे इतनी कम उम्र में तुमने जिस तरह से अपना नाम बनाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। थैंक्स ऑन्टी, मैं बस आज सुबह ही आया हूँ। अच्छी बात है। और घर पर सब कैसे है? सब बढ़िया ऑन्टी। वो डैड ने अंकल से उनकी कोई इम्पोर्टेंट फाइल लेने को कहा था। हाँ हाँ, वो इस वक्त स्टडी रूम में ही है। तुम चलो, हम वही कॉफी लेकर आते हैं। आरोही के कहते ही रुद्र उसके बताए डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। ये क्या बदतमीजी है? तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो ऐसी हरकतें करती रहती हो। फॉर गॉड सेक, तुम कब बड़ी हो? ओगी सिल्ली गर्ल जान, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे आप इतना लेक्चर मार रहे हैं। वो तो हमारे दिल में ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ हम हैं, तो बस हम थोड़े एक्साइटेड हो गए। माहिरा ने अपना मुंह बनाते हुए देव को देख कहा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। जान, अब बस भी करिए यार, अब हो गया तो हो गया। कौन सा हमने आपके लिप्स पर किस किया था? हमने तो बस आपके गाल पर छोटा सा बेबी किस किया। आप उस पर भी भड़क रहे हैं। बेबी व्हाट? तुम्हारी यही बचकानी हरकतें मुझे पसंद नहीं है। हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो। कुछ तो सोच समझ कर किया करी। देव एक बार फिर उस पर भड़काते हुए बोला। उसकी ऐसी बात सुनते ही माहिरा एकदम सीरियस हो गई। उसने बड़े ही संजीदा लहजे में देव की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, अगर हम अपना बचपना छोड़ देती वया आप हमारी मोहब्बत कबूल कर लेंगे? चुपचाप बैठी रही।
अब एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हमारे सवाल का जवाब दीजिए जान। अगर हम आपके जैसे एकदम सीरियस रहने लगे तो क्या आप हमें अपने दिल में जगह देंगे? माहिरा के सवालों की इग्नोर कर देव ने तेजी से ड्राइविंग करते हुए सिंघानिया मेंशन के सामने गाड़ी रोक दी। माहिरा अभी भी उसे ही देख रही थी। देव बिना उसकी तरफ देखे निकली बाहर। तुम्हारा घर आ गया है। माहिरा उस पे नजर जमाए ही कार से बाहर निकली। अभी देव वहां से जाता उससे पहले ही माहिरा ने उसकी तरफ का विंडो नॉक किया।